वेलकम टू wannabe star kid, मैं हूं अमर। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है ट्रिगर्ड इंसान ने मतलब रोस्ट तो नहीं, प्रॉपर ग्रिल कर दिया है KRK को। यार मैं एक आपको बात बताऊं, जो KRK है ना वो पागल ट्रक की तरह है, मतलब जो भी रास्ते में आता है ना फट उड़ा देता है। वैसे ही KRK जैसे बॉलीवुड के पीछे पड़ा है, मतलब जो भी पिक्चर अच्छी भी हो उसको बारे में भी बकवास बोलता है और यूट्यूबर्स के पीछे पड़ा हुआ है। आशीष अंजलानी, भुवन मम, कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान, इन सब के पीछे पड़ गया। जो टॉप पे बैठे हैं ना, जिनके 20 मिलियन और 10 मिलियन और जितने भी मतलब जो बड़े टॉप के क्रिएटर्स हैं, उनके पीछे पड़ गया पागल ट्रक की तरह, जो रास्ते में आया पेलो। तो यार मैंने बहुत तारीफ सुनी है इस वीडियो के बारे में। ट्रिगर्ड इंसान ने बहुत अच्छे से लिए बिना गाली दिए, बिकॉज दैट्स वाई आई लव दिस काइंड ऑफ क्रिएटर्स। जैसे ये असले पॉइंट हो गए, थगेश हो गया, ट्रिगर्ड इंसान हो गया, एंड अभी याद नहीं आ रहा और कौन कौन थे, बट हाँ बिना गाली के ये लोग ब्रूटली मजे से ले लेते हैं। तो फटाफट से यार ये वीडियो देखते हैं ट्रिगर्ड इंसान का, फिर बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। No hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. अरे ये क्या है? ये तो कोई मिल गया वाला जादू को बुलाता है, जैसे रोहित। माई रिप्लाई टू KRK एलियन, उसको एलियन बना दिया। अरे यार बताओ यार। KRK आ गया, भागो भागो, KRK आ गया। स्पेसशिप से कुछ लोग बाहर आए थे, मगर उनमें से एक वापस नहीं गया। यार ये तो प्रॉपर मूवी का क्लिप है, कहीं कॉपीराइट का इश्यूज ना हो जाए। दम है ट्रिगर्ड इंसान में यार, हैं? क्योंकि यार ये तो बड़े क्रिएटर्स हैं, इनको थोड़ा डरते हैं बड़ी कंपनियां यार, मेरे को ना लग जाए यार। स्पेसशिप से कुछ लोग बाहर आए थे, मगर उनमें से एक वापस नहीं गया। जादू जादू जादू। ये कोई मिल गया का वो जादू है जिसको लेने के लिए उसके साथी एलियंस वापस भी नहीं आए, इसको धरती पे ही छोड़ गए और हम पर एक बोझ डाल गए। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, I don't like it. आई लव कंट्रोवर्सी एंड आई कांट बिलीव माई सेल्फ कि अभी अपन की कंट्रोवर्सी किससे हुई है। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, मेरे बचपन का फेवरेट सुपर हीरो, जिसको देख के मेरे मन में आता है ये तो टट्टी है, जिसकी फिल्में देख के मेरे मन में आता है ये तो टट्टी है, जिसके मूवी रिव्यूज देख के मेरे मन में आता है ये ये तो तो टट्टी है। जिसका डांस देख के मेरे मन में आता है ये तो ये तो टट्टी टट्टी है, है। अरे यार ये तो बंदा ही टट्टी है। तो आज से 2 या 3 हफ्ते पहले KRK चाचा ने जो KGF 2 मूवी का रिव्यू करा था, उस पे एक रिप्लाई वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने जो पॉइंट्स उन्होंने उस वीडियो में बोले थे, मैंने सिर्फ लॉजिकली बताया कि ये पॉइंट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो अब KRK चाचा ने उस पे एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई है, तो आइए देखते हैं। कोई बंदा है जिसका नाम है ट्रिगर्ड इंसान। उसने तकरीबन 1 महीना पहले मेरा रोस्ट किया था। नहीं, मैंने आपका रोस्ट नहीं करा। आप अभी भी वो वीडियो जाके देखोगे तो मैंने उसमें सिर्फ जो पॉइंट्स आपने KGF। यार मुझे समझ नहीं आता ये, मतलब यूट्यूबर्स में क्यों घुस रहा है? तो बॉलीवुड वालों को मतलब सलमान खान से लड़ना है तो लड़ भाई, लॉक कोर्ट कचहरी के अगर तेरे को जूते घिसने तो घिस भाई। यूट्यूबर्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ यार? बिकॉज अब स्टार से ज्यादा यूट्यूबर्स चल रहे हैं, है ना? तभी बॉलीवुड छोड़ के यूट्यूब में घुस गया KRK। अभी भी वो वीडियो जाके देखोगे तो मैंने उसमें सिर्फ जो पॉइंट्स आपने KGF 2 के रिव्यू के बारे में बोले थे, मैंने ये बोला था कि फैक्चुअली वो गलत है, तो उसको हम रोस्ट, अगर आपको लगता है वो रोस्ट है तो ओके। वो वीडियो मैंने आज ही देखा है, तो आज का ये वीडियो इसी लुखे के लिए है जिसकी शक्ल है जैसी। किस? अच्छा यार, अरे हाँ यार राइट, वो गालियां देता है और ट्रिगर्ड अपने मतलब चैनल पे गालियां नहीं देता है, तो ब्लर मतलब BP रहेगा।
भाई वीडियो स्टार्ट होते ही ये सीधा मेरी शक्ल पे आ गया। माना मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, पर ये चौड़े चूतड़ जैसी शक्ल वाला, चूतड़ पंजाबी में हिप्स को बोलते हैं, तो कुछ अश्लील गलत नहीं बोला है मैंने। ये चौड़े चूतड़ जैसी शक्ल वाला मेरी शक्ल के बारे में बोल रहा है। इनफैक्ट मेरे चूतड़ भी इससे ज्यादा सुंदर है भाई, और ये मेरी शक्ल के बारे में बोल रहा है। नहीं, मैं देखो हमारे चैनल पे हम किसी की शक्ल के बारे में नहीं बोलते, लेकिन जब कोई तुम्हारी शक्ल के बारे में बोलता है तो वो सबको एक परमिशन दे देता है कि तुम उसकी शक्ल के बारे में बोल सकते हो। Yes. और ये इस बंदे की करेक्ट डिस्क्रिप्शन तो ये होगी, चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा। मगरमच्छ जैसी आंखें, कौन से चिपचिपे बाल। और ये बंदा वीडियो स्टार्ट होते ही 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारी शक्ल के बारे में बोल रहा है। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि इसकी देशद्रोही मूवी थी जो ऐसे मर रहा था, बहुत यूट्यूबर्स उस क्लिप को यूज कर चुके हैं, और इसने रिसेंटली देशद्रोही पार्ट 2 भी मतलब अनाउंस किया हुआ है। तो सोच ले यार, पैंडेमिक आने वाला है फिर से। चिपचिपे बाल। और ये बंदा वीडियो स्टार्ट होते ही 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारी शक्ल के बारे में बोल रहा है। इस ऐसी शक्ल वाले को जवाब देना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब, आपकी शक्ल जैसी है ये तो एक अलग बात है। कम से कम 4 बार ये यही चीज बोल चुका है कि मेरी शक्ल जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज के जैसी है, मतलब थोड़ा सा अश्लील है, मैं शायद ना दिखा पाऊं अपने चैनल पे। लेकिन ये टट्टी किसने की है? ये पुराना सा टिश्यू है, इस पे मैं ऐसा जोर से करके नाक साफ करी है, देखो के यार मेरी क्या, ये किसी की भी शक्ल के बारे में कैसे बात कर सकता है ऐसी शक्ल लेके। और ऐसी शक्ल लेकर आप लोगों का रोस्ट करते हैं। शर्म नहीं आती? दोस्त, मम्मी डैडी ने 2-4 दफा तो तेरे को जरूर बोला होगा कि देख बेटा, तेरी शक्ल जैसी है। यार ये मूवी का रिव्यू करते करते यूट्यूबर्स का रोस्ट करने लग गया है कि यार क्या यार, सीरियसली 4 दफा तो तेरे को जरूर बोला होगा कि देख बेटा, तेरी शक्ल जैसी है, तू ये लोगों का रोस्ट करना बंद कर दे, थोड़ी शर्म कर बेटा। मैं भाई 1 मिनट हुआ है वीडियो को, ठीक है, 1 मिनट में सिर्फ इसने एक लाइन रिपीट करी है कि तेरी शक्ल ऐसी है, तेरी शक्ल ऐसी है, तेरी शक्ल ऐसी है। वाओ वाओ के यार के चाचा, वाओ क्या रिप्लाई किया है। किसी की शक्ल के बारे में बोलना ये रिप्लाई होता है, जबकि तुम्हारी खुद की शक्ल नहीं। मैंने बहुत इसकी शक्ल के बारे में बोल दिया है, अगर मैं इसकी शक्ल के बारे में बोलता रहूंगा तो इसके और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आप बहुत सुंदर है सर, आप बहुत प्यारे हैं। नहीं, मेरे मम्मी डैडी ने मेरी शक्ल के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। माँ बाप के लिए उनका बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उनके लिए उनका बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर होता है। शायद आपके माँ बाप के लिए आप नहीं थे, इनके तो पिताजी ने इनके पैदा होते ही बोल दिया था, एक दिन ये लड़का हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा, इसे अपने ही हाथों से जहर देकर मार डालो। तो करना। मैंने तेरा वीडियो देखा और वो वीडियो देखकर मैं समझ नहीं पाया कि तू जब वीडियो बनाता है तो नीचे किसी को बैठा देता है क्या के लिए, क्योंकि तू भी। अबे ये क्या बोल रहा है भाई, माय गॉड, ये पर्सनल हेट क्यों निकाल रहा है? कोई पर्सनल बीफ थोड़ी है यार, इसकी ट्रिगर जानबूझ के घुसना है KRK को है। बनाता है अंकल तो नीचे किसी को बैठा देता है क्या के लिए, क्योंकि तू बिना लिमिट के हंसता है। मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ क्योंकि KRK फनी है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ वो क्या फुद्दू हरकतें कर रहा है यार। 40-45 साल का बंदा क्या हरकतें कर रहा है, ऐसा हम लोग करे तो चलता है यार, मतलब हद है। क्योंकि तू बिना लिमिट के हंसता है। अबे ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है सर। ये कैसे हंस रहा है? मतलब धीरे धीरे। अरे यार, अब मैं, आप ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस है तो मैं कुछ गंदा भी नहीं बोल सकता, तो धीरे धीरे समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। धीरे धीरे डल रहा है, बस ये बोलूंगा। क्या है बेटा ये? सर वो अपना स्टाइल है, फनी चीजें दिखती है और हम उस पे हंसते हैं, जैसे कि आप पर तो हंसूंगा ही ना मैं क्या, आप पर तो पूरी दुनिया हंसती है। मैं KRK, जिस इंडस्ट्री में तुम काम करते हो ना, उसका मैं सुपरस्टार हूं। माना कि आपको 5वीं क्लास से आदत पड़ गई थी कि भाई बिना आपको चैन नहीं आती, लेकिन कम से कम वीडियो तो बिना बना लिया कर भाई। 1.5 मिनट हो चुका है, अभी तक ये सिर्फ अश्लील बातें। यार ये और अदनान बिल्कुल सेम। KRK और अदनान को ना, मतलब KRK को टीम 07 टीम के साथ जुड़ जाना चाहिए और उनके साथ ये सब हरकतें करनी चाहिए, सच में कर रहे हैं। बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से कि एक मैंने बंदा नीचे बिठा रखा होता है जो मेरे हिप्स पे टिकलिंग गुदगुदी हिप्स पे नहीं, कहीं और करता है, और फिर मैं करके हंसता हूँ। तू जरा
सोच कर देख कि तू कितना बड़ा लुक्खा है, कितना बड़ा झंडू है कि तू खुद ही जोक बनाता है और खुद ही हंसता है। अरे मेरे लुक्खे दोस्त, अगर तेरे जोक अच्छे हैं तो पब्लिक हंसेगी ना, पब्लिक को हंसने दे। तू खुद ही जोक मार के खुद ही क्यों हंसता है? सबसे बड़ा जोक तो मेरे सामने चल रहा है। यू नो, सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है? उस वीडियो में मैंने कोई जोक नहीं मारा। जोक मारने तो मैंने बहुत साल पहले ही बंद कर दिए थे, खैर। बट लेजिट जो KRK पे मैंने वो जो वीडियो बनाई थी KGF 2 के इनके रिव्यू पे, उस पे मैंने कोई जोक नहीं मारा। मैंने सिर्फ इनकी बातों पे लॉजिकल फैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस दी थी। डबल ढोल की भाई, मैं तेरे सब्सक्राइबर्स देखकर हैरान रह गया, परेशान हो गया। यार ये डबल ढोल की सबको बोलता है, आशीष को, कैरी को, इसको, ट्रिगर इंसान को, सबको डबल ढोल की। इसका डबल ढोल की क्या मतलब फेवरेट वर्ड है क्या साला? मतलब इस दुनिया में लोग कितने दुखी हैं, अपने आप से ही कितनी नफरत करते हैं कि तुझ जैसे लुक्खे के चैनल को 16 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अरे 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 अरे, अभी मेरे सब्सक्राइबर नंबर से भी अंकल जेलसी। हाँ जेलसी, आप इतने बड़े स्टार, आपको सबने बात करते देखा है, डांस करते सर किसी ने नहीं देखा। अभी भी आप आए, आपने तो आपने देखा सर, नहीं, डांस नहीं था, उसे आप डांस कहते हैं? तो नहीं सर कमर में हाथ डाल के था। बड़ा स्टार ऐसे ही डांस करता है यार। एक काम करेंगे, इतनी मस्त आप 2 रुपीज वाली एक्टिंग करते हो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मगर क्यों? अरे यार मारा, ओ तेरी की, अरे यार। इतना बढ़िया आप डांस करते हो। क्या आप गाने गाते हो? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। क्या आप नशों का सेवन करते हो? इतना टैलेंटेड अरे भाई ये क्या है? इसको टीम 07 में फेंको KRK को यार। प्राणी इतना टैलेंट लेके भी एक लुक्खे पे वीडियो बना रहा है। तुझ जैसे लुक्खे के चैनल को 16 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। पिछली 8-10 वीडियोस में सबसे ज्यादा व्यूज भी आपके इसी लुक्खे के नाम पे आए हैं। अरे अरे दिखाओ जरा। हाँ यार, सबसे ज्यादा व्यूज तो ट्रिगर इंसान वाली वीडियो पर ही आए हैं, बाकी जो रिव्यूज करता है उस पर तो इतना नहीं आया। पिछली 8-10 वीडियोस में सबसे ज्यादा व्यूज भी आपके इसी लुक्खे के नाम पे आए हैं। जिंदगी से परेशान ना होते, खुद से ही नफरत ना करते, तो तेरे जैसे डबल ढोलकी को खिकी 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 करते हुए क्यों देखते भाई? कुछ लोग हैं जो मेरे को हंसते हुए देख के शायद थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, लेकिन आपकी ऐसी वीडियोस देख के, आपके घटिया सस्ते पेड रिव्यूज देख के किसी को कोई खुशी नहीं मिलती है। लोगों को सिर्फ आपकी वीडियो में मजा पता है क्या आता है? आपकी बेइज्जती करने में। आपके अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके मैं देखूं ना, सिर्फ आप ही की धजिया उड़ा रखी है लोगों ने। आपके किसी मूवी के रिव्यू पे जाके देख लो ना भाई, तो आप ही की धजिया उड़ा रखी है लोगों ने। आपके तो खुद की इंडस्ट्री वाले लोग तक आप पे हंसते हैं। इस बार का लाइफ टाइम सच में यार, रियली अचीवमेंट बाल्टी अवार्ड या जा रहा है टू नन अदर देन KRK। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तुम दोनों जोकर्स ने अपनी औकात दिखा दी। ये कौन सा शो है यार? है ना, मतलब दो रुपए के जो जोकर रहते हैं वो जोकर ही होते हैं, जोकर ही रहेंगे। शगल आपकी 2 रुपीज पीपल वाली, बस नाम के सामने RK लगा रखा है तो खुद को समझते हो SRK हो। अबे नाम के सामने RK लगाने से शाहरुख नहीं बन जाओगे तुम, KRK ही रहोगे। अब आते हैं देशद्रोही के पोस्टर पर। इंग्लिश तक नहीं लिखनी आई ढंग से भाई, पोस्टर बना देशद्रोही तू, जैसे मैंने बोला रहा है तू अपनी मूवी का, कम से कम इंग्लिश तो ढंग से लिख लेता है। तूने कहा कि भाई उसमें तो इंग्लिश भी गलत लिखी हुई है। सही बोला बेटा, वो पोस्टर मैंने नहीं बनाया था, वो फैन मेड पोस्टर था, किसी ने बनाकर डाला था, पोस्ट किया था मैंने। फैन मेड, इसका फैन है और ऊपर से इसकी मूवी का भी पोस्टर बनाएगा। भाई कहाँ है ऐसे फैन यार? अब्दुल ने तो नहीं बनाया या अदनान ने बनाया रहेगा है? शेयर कर दिया था। बधाई हो, ये बच गए, देशद्रोही 2 नहीं आ रही। थैंक गॉड। एक खुशखबरी तो, एक अच्छी बात तो इस पूरी वीडियो में KRK चाचा ने हमें बताई दी। तो जाहिर सी बात है वो इंग्लिश मैंने नहीं लिखी थी, लेकिन तू डबल ढोलकी कैसे समझेगा? डबल ढोलकी। तू गांवटी है, गांव में बैठकर तुझे क्या पता कि भाई ऐसा भी कुछ होता है? हेलो, अरे भगवान जी, आपने बताया क्यों नहीं कि वो देशद्रोही 2 का पोस्टर इसने नहीं बनाया था, किसी फैन ने बनाया था? नहीं, सपने में तो बताना चाहिए था ना मेरे को। जाओ यार भगवान, नाराज हूं मैं आपसे।
नहीं, भगवान की गलती है ना, उन्होंने मेरे को सिग्नल नहीं भेजा कि वो पोस्टर जो है वो फैन मेड था। इसने खुद अपने इंस्टाग्राम पे, ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे ये देशद्रोही 2 का पोस्टर। अरे हाँ, शूटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट सून। अरे यार, गाली भी नहीं दे सकता मैं, बिकॉज उसकी ऑडियंस नहीं जानती, मतलब गाली नहीं सुनना चाहती, तो मैं भी क्यों दूं। मैं सी वर्ड बोलने शेयर करा है और कैप्शन में लिखा है शूटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट सून। कहीं नहीं लिखा कि ये फैन मेड है। और कमेंट्स पढ़ लो, हर एक बंदे को लग रहा है कि ये मूवी सच में रिलीज होने वाली है। तो मैं कोई भगवान का बंदा तो हूं नहीं जिसको आकाशवाणी हो जाएगी कि ये बवासीर तो सिर्फ एक मजाक था। झूठ बोलता है। मारो 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 इसे, मेरी तरफ से भी 2 मारो। ढोल की भाई, अब आ जाते हैं KGF 2 पर। तुमने कहा कि मैंने KGF 2 का गलत रिव्यू दिया है, मतलब तुमने ये कहा कि मैंने जो फैक्ट बताए हैं वो गलत बताए हैं। मैं इस कहानी को 1000-1500 साल पुरानी क्यों बता रहा हूं? ये तो 1970 की कहानी है, क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा लिखा है। ये 1970 की मूवी दिखाई गई है। चाचा कौन सी मूवी देख कर आए हो? क्या माल फूक के गए थे? अब तू मुझे बता कि तेरी शक्ल जैसी है, अगर तू इस पे लिख देगा कि ये ऋतिक जैसी है तो क्या हम ऋतिक मान लेंगे? या तू इस पे लिख देगा कि ये रणबीर कपूर जैसी है तो क्या हम तुझे रणबीर कपूर मान लेंगे? तो बेटा, लिखने से कुछ नहीं होता। गांव से थोड़ा बाहर निकल, दुनिया देख, फिर अपना दिमाग लगा। गांव, दिल्ली गांव कब से हो गया भाई? उसका पीसी सेटअप देखा है कितना एक्सपेंसिव है। जो डायरेक्टर ने लिख दिया उस पे यकीन मत कर, उसकी कही हुई बात को पत्थर की लकीर मत मान मेरे बेटा। ये बंदा पागल वागल है क्या? अबे वो एक फिक्शनल मूवी है। फिक्शनल और रियलिटी के बीच में फर्क पता है तेरे को? एक वो मूवीज के स्टार्टिंग में तूने पढ़ा होगा, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, और एक होता है फिक्शनल। KGF एक फिक्शनल मूवी है। अब उसमें फिक्शनल मूवी में जो डायरेक्टर लिखेगा, जो स्टोरी राइटर लिखेगा, वो ही मानेगा ना। अगर स्टोरी राइटर बोल रहा है 1970 की मूवी है तो मैं 1000 साल पुरानी मूवी कैसे मान लूं? ये बंदा बचपन में रोहित की तरह सर के बल गिर गया था। कोई बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है इसका दिमाग का काफी सारा पोर्शन जो है, एक्चुअली पूरा का पूरा दिमाग ही जो है वो खराब हो चुका है। भाई तूने अपनी वीडियो में अगर कुछ गलत बातें बोल दी और किसी ने उसको करेक्ट कर दिया तो उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैंने गलत बोल दिया। ये उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि जो डायरेक्टर बोलता है वो हर चीज नहीं माननी चाहिए। अबे तो मूवी का मतलब ही क्या है? सब कुछ तो KRK के हिसाब से होना चाहिए। अरे तभी तो देशद्रोही इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। KGF 2 में रहने वाले लोग हैं वो कोयले की खदान में नहीं काम करते बल्कि गोल्ड की खदान में काम करते हैं। ऑब्वियसली, बिकॉज मूवी का नाम ही है कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो गोल्ड की फील्ड्स। और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो एक्चुअली में भी खदान में ही काम कर रहे हैं। वो कोयले की नहीं गोल्ड की खदान है। अरे डबल ढोल की भाई साहब, माफ कर दे मेरे भाई, मेरे दोस्त, माफ कर दे। कोई दिक्कत नहीं है KRK चाचा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने अपनी गलती मानी, आपने माफी मांग ली, मेरी तरफ से आपको माफी मिल गई है, कोई टेंशन नहीं है। अरे मेरे भाई, गोल्ड की खदान में और कोयले की खदान में जमीन और आसमान का फर्क है। गोल्ड की जो खदान होती है वहां बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी होती है और उसमें से गोल्ड निकाला जाता है। हाँ? और कोयले की खदान जो होती है, जाहिर सी बात है, वहां आदमी जैसे ही एंटर होता है वैसे ही काला पीला हो जाता है। तो? लेकिन तुझे काला पीला हो जाता है, ये कैसा लॉजिक है भाई? ये लगता है ये रिव्यू देने से पहले खुदाई करता रहता था। को कैसे पता? तू तो अपने गांव से बाहर ही नहीं निकला। एक सेकंड, ये मुझे क्यों समझा रहा है दोनों का डिफरेंस? इसने अपनी KGF रिव्यू वाली वीडियो में बोला था सभी ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोयले की खदान में से काम करके अभी अभी निकले हों। इसने बोला था कि KGF में कुछ काले पीले से दिखने वाले लोग हैं जो कि ऐसा लगता है कि कोयले की खदान में से अभी अभी काम करके निकले हो। जिसके रिप्लाई में मैंने बोला था डूड वो एक्चुअली में भी खदान में ही काम कर रहे हैं, वो कोयले की नहीं गोल्ड की खदान है। कि हाँ, वो लोग एक्चुअली में भी खदान में ही काम करते थे, बस कोयले की खदान नहीं थी, वो गोल्ड की खदान थी। जिसके अब ये रिप्लाई में मुझे कोयले की और गोल्ड की खदान के बीच का डिफरेंस बता रहा है? इस छोटी बुद्धि मूंगफली जितने दिमाग वाले को समझ कुछ नहीं आया। ये मेरी बातें मुझे बोल के मुझे बेवकूफ बोल रहा है। इस बंदे ने मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाई है, लेकिन इसने अपना खुद का रोस्ट करवा दिया है। यार इससे अच्छा रोस्ट तो पायल जोन करती है यार, सिवाय अश्लील वल्गर बात। एक्चुअली वो रोस्ट नहीं करती, वही बकचोदी करती है।
अरे यार तो के इसने कुछ नहीं बोला है इसमें, और जहां पर ये मेरी फैक्चुअल बातों के ऊपर बोलने गया इसने हक दिया। जैसी शक्ल वाले डबल ढोल के फिर वही शक्ल पे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और तुझे करते हुए देखते हैं। हाँ, उनको क्योंकि मजा आता है मेरे को पता नहीं है ना करते बेटा हुए कि तेरी क्या आदत है, तू नीचे किसको बैठाता है हंसने के लिए। खैर ये तेरा पर्सनल मैटर है, मेरा यार इसका सिर्फ एक ही चीज है कि तेरी शक्ल ऐसी है, तूने नीचे से उंगली करवा रहा है बस, और क्या है। ये तो बिल्कुल अब्दुल का भाई है भाई, मतलब या तो अब्दुल इससे टिप्स लेता है, तभी डिस्ट्रैक्ट में भी सिर्फ एक ही चीज उसने बात की इसकी है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तू इन लोगों का टाइम पास कर और जो कर रहा है वही करता रहे। हमारे फील्ड में घुसने की कोशिश मत कर बेटा। अच्छा। ये जो फिल्में हैं ये हमारा फील्ड है। अच्छा। यहाँ तेरी जीरो नॉलेज है। अच्छा। तो तू हमारे फील्ड में हमें ज्ञान देने की कोशिश मत कर, हमें चैलेंज करने की कोशिश मत कर बेटा। इसका फील्ड है, इसकी फील्ड है। अबे इसकी फील्ड टिकटॉक बनाने वाली भी नहीं है यार, टिकटॉकर भी इससे अच्छा कंटेंट बना लेते हैं यार। अच्छा तुम्हारी फील्ड है फिल्म रिव्यू वाली, अच्छा पेड रिव्यूज तुम बनाते हो। मैंने उस केजीएफ वाली वीडियो में ये बात भी बोली थी कि इस बंदे को हीरोपंती 2 के लिए पैसे मिलेंगे और उसका ये पॉजिटिव रिव्यू देगा, और मेरी ये वीडियो डालने के 2 दिन बाद हीरोपंती 2 एक कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म है जिसमें वो सब कुछ मसाला है जो इस फिल्म को देखने वालों को पसंद आएगा। हर अच्छी मूवी का ये बंदा नेगेटिव रिव्यू बनाता है क्योंकि इसको पैसे नहीं मिलते हैं उसके लिए, और हर घटिया से घटिया वाहियात मूवी के लिए इस बंदे को पैसे मिलते हैं तो उसके ये पॉजिटिव रिव्यू बनाता है। और फिल्म रिव्यू तुम्हारी फील्ड है, तुझसे बहुत अच्छे अच्छे फिल्म रिव्यूअर्स बैठे हुए हैं। और हीरोपंती को कंप्लीट फिल्म बोलता है, फ्रीक। मैं तो ट्रेलर देख के ही मैंने बोला था ये टट्टी मैं नहीं देख रहा। मतलब आई एम सो सॉरी अगर आप लोग टाइगर श्रॉफ के फैन हो, पर्सनली मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं, मेरे को तो वो स्टार ही नहीं लगता है। वॉनबी स्टार किड जैसे मेरे चैनल का नाम है, वो भी वॉनबी स्टार किड है। बस वो सर्कस की तरह इधर उधर जंप मारता रहता है, बॉडी बना ली है और क्या है भाई। तो और रिसेंटली उसकी बागी 4 भी आ रही है। मूवी चलती नहीं है लेकिन टाइगर श्रॉफ की मूवीज आती ही रहती है। कंटेंट पे तो फोकस ही नहीं है भाई, एक ही चीज घिसा पीटा बना ही जा रहे हैं। अभी भी कैसे बना रहे प्रोड्यूसर्स, पागल हो गए हैं। और केआरके उसको अच्छा बोल रहा है, रिव्यूज भी जाके देख लो क्या मिले उसको है बनाता है। और फिल्म रिव्यू तुम्हारी फील्ड है, तुझसे बहुत अच्छे अच्छे फिल्म रिव्यूअर्स बैठे हुए हैं, ट्राइडेंट रिव्यूज प्रोडक्शंस एंड ऐसे करके बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म रिव्यूज वाले हैं जो भाई एक्चुअल लेजिट मूवीज के रिव्यूज देते हैं। तो तुम जैसे सस्ते पेड रिव्यूज देने वाले अपने आप को फिल्म रिव्यूअर ना ही बोले तो अच्छा है। केआरके चाचा मैं आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलता हूं क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं। आप बेशक अपनी पूरी वीडियो में सिवाय वल्गर बातों के कुछ नहीं बोल रहे। एक काम करना, अगर इसके बाद आप मेरे पे रिप्लाई वीडियो बनाने का सोचो, जो कि शायद आप बोल भी रहे हो, दोबारा ऐसी गलती की तो डबल ढोल की याद रखना कि आज तो तेरी कुछ भी नहीं मारी, आज तो तेरी कुछ भी नहीं ली, इससे भी बुरी तरह से लूंगा अगले वीडियो में। तो अगली वीडियो अगर आप मेरे पे बनाने की सोचोगे ना तो एक काम कर, कंट्रोवर्सी यार, ये तो जून का महीना है ना, कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है यार। मतलब डिस्ट्रैक्स, एमयूए, कृष्णा, फिर उसके बाद टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, अब ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस केआरके। अभी ट्रिगर्ड इंसान ने शायद आशीष अंजलानी को भी बहुत, आशीष अंजलानी ने इग्नोर कर दिया बिकॉज आई थिंक इज नॉट एक्टिव, वो कहीं घूम ही जा रहा है। तो कंट्रोवर्सी मंथ हम सभी के लिए एंटरटेनिंग है करना चाचा, उसमें ना वल्गर बातें कम करके थोड़ा सा फैक्चुअल लॉजिकल मेरे पे लाइक वीडियो बनाना, ताकि उस पे रिप्लाई करते हुए ना मेरे को हर चीज सेंसर ना करनी पड़े। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो गाइस डेफिनेटली केआरके रिप्लाई करेगा बिकॉज ट्रिगर इंसान ने जो उसकी ली है बिना गाली दिए, वो तो गाली ही देगा, बकवास ही करेगा। अब मैंने केआरके का वीडियो देखा नहीं था, तो अब रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद मैं केआरके के चैनल पे जाऊंगा और देखूंगा कि मैं लिटरली उसने क्या मतलब गंदी लैंग्वेज में किया। बिकॉज ट्रिगर तो नहीं दिखा पाया, निश्चय नहीं दिखा पाया, बिकॉज बहुत सारे मतलब वल्गर वर्ड्स थे और कस वर्ड्स थे। तो मैं उसके चैनल पर जाऊँगा और देखूंगा क्या है, तब मुझे समझ में आएगा सीन। और फिर उसके बाद जब इसका मतलब केआरके सबसे पहले वीडियो डालेगा तो मैं उसके चैनल पे पहले से ही देख लूंगा, क्योंकि उसके बाद ट्रिगर्ड रिप्लाई बनाएगा तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। राइट, मेरे को तो बहुत मज़ा आया यार, ट्रिगर्ड इंसान ने अच्छे से ले ली बिना गाली दिए। तो बस ये था मेरा रिएक्शन रिव्यू, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ऐसे ही मैं आपके लिए रिएक्शन रिव्यू लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोड टू 20K है, आई होप हो जाएंगे यार इस मंथ में। अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।